उनका थोड़ा फैमिली में इशू चल रहा है, इसलिए वो अभी इस वीक छुट्टी पे हैं। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लास वही लेंगे, नवीन सर ही लेंगे नेक्स्ट वीक से, डोंट वरी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो हमारी क्लास स्टार्ट होगी कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, उसको कुछ बेस क्वेश्चन भी कराएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, हमने इस लास्ट क्लास में जो आप नवीन सर आपकी क्लास लिए थे, उन्होंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था। उन्होंने आई थिंक आपको, मैंने जो जितना मैंने देखा कि आपको पढ़ाया था एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। आपको ये फॉर्मूला एक बताया, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। दूसरा फॉर्मूला बताया होगा हाफ सी बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला बताया होगा हाफ क्यू इंटू वी। और एनर्जी डेंसिटी भी उन्होंने बता दी थी। एनर्जी डेंसिटी के बाद एनर्जी स्टोर्ड बाय सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये भी आपको बता दिए थे। और उसके बाद आपको बता दिया था कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो ये तो एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, ये तो फॉर्मूला आएगा, इसको हम पढ़ेंगे अभी, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम अभी पढ़ेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम आते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अच्छा एक बात, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमें क्यों लगाने की जरूरत पड़ी पहले तो? एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव होती है कैपेसिटर की, ये बताया आपको? यस सर। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एडवांटेज बाद में देखेंगे, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वेरी गुड इवनिंग। तो होता क्या है कि जैसे ही हमने कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखा हुआ है, उसकी एक प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट है नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था सीधा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमने पढ़ा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कब? जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, तो हम इसको बोल रहे हैं ई नॉट। ई नॉट कब है? इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अब जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्चुअली होता कैसा है, ये न तो आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि न तो ये कंडक्टर होता है, ना इंसुलेटर होता है, और न ही होता है सेमीकंडक्टर। ये एक अलग टाइप का मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलाउ करता है, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर अलाउ नहीं करता है। अब देखो, जैसे इसके अंदर मटेरियल लगाया हमने दो प्लेट्स के बीच में, अब प्लेट के बीच में जैसे मटेरियल लगाया, तो आप देखोगे ये वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर मटेरियल के अंदर भी तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोड़ो, आप कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? यस सर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। मान लो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका के, कैपिटल के। अब इधर देखो कि जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी, क्या वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? यस सर। और जो नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? यस सर। तो आप एक चीज देखो कि तो हमारा कुछ चार्जेस का सेपरेशन हमको दिख रहा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि ये वाले चार्जेस कुछ नेगेटिव इस वाले साइड में आ गए, जो कि पॉजिटिव चार्ज की साइड में है, और ये कुछ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव वाली साइड में पहुंच गए। यस सर। देखोगे, यहाँ से आप देखोगे, इसको हम पोलराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अब क्या है, हाँ, इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अलग नहीं होते मटेरियल से, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बाहर नहीं जाते, लेकिन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के करीब पहुंच जाते हैं कुछ, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव के करीब पहुंच जाते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग हो गए, तो क्या इनकी वजह से भी कुछ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? बोलेंगे ईपी, जिसको हम बोलेंगे ईपी। अच्छा एक चीज देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉर्मली था इस डायरेक्शन में, और ड्यू टू पोलराइजेशन इन द मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ये, उसके अपोजिट है कि नहीं है? ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट जीरो। नहीं बेटा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। हम ये नहीं बोल सकते ना कि जीरो हो जाएगा। जीरो कब होता? जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता जब इस साइड में कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, इस साइड में कोई भी नेगेटिव चार्ज। इस जगह पर अगर कंडक्टर मटेरियल रख देते, वो भी कंडीशन बताऊंगा मैं,
कि जीरो कब होगा। लेकिन आप ये इधर ये बताओ कि कुछ चार्ज हुआ था ना, तो इसकी वैल्यू ईपी की वैल्यू ई से कम है। ईपी की जो वैल्यू है, आप ये बोल सकते हो कि ईपी की जो वैल्यू है वो लेस देन ई नॉट है। तो अगर हमें ई नेट चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अगर हमें, तो हमारा क्या होगा, ई नॉट E naught minus EP. नॉट माइनस के ईपी होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे ही हम किसी कैपेसिटर में इंसर्ट करते हैं, जैसे दो प्लेट है कैपेसिटर प्लेट, उनके बीच में पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था, अब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। अब वो होगा कैसे, अब होगा कैसे, होगा कैसे, वो होगा ई नॉट बाई के। अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली था ना, इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका जो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया गया उसी रेशियो से कम हो जाएगा, उसी रेशियो से कम हो जाएगा। देखो कम तो हुआ है इतना, इतने यहां से ये आपको फीलिंग दी थी कि कैसे कम होता है, लेकिन वो जो एग्जैक्टली जो रेशियो होता है वो ऐसे होता है, ई नॉट बाई के से। तो ये समझ में आया आपको, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर किसी कैपेसिटर्स के बीच में लगाते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। होता कितना है, होता कितना है, ई नॉट बाई के। E naught by K. जो इनिशियल होता है उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड कर दें तो वही आपका क्या होगा, न्यू डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सिमिलरली हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ये कब हो रहा है, एक चीज और, ये कब हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक प्लेट जो सॉरी कैपेसिटर प्लेट्स हैं उनके बीच में ओनली ऑन एक ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया है हमने, कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है, ओनली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एक ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है और उसके साइड में कोई भी स्पेस नहीं है, एयर एयर नहीं है यहाँ पे, एयर के लिए गैप नहीं है, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप नहीं है एक्चुअली में, एक्चुअली पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है, आपको जूम कंडीशन दिखाई गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा, क्योंकि भाई अगर किसी चीज को अंदर किसी के लगाएंगे तो साइड में थोड़ा गैप होगा तभी तो घुसेगी उसके अंदर। Yes. अगर साइड में गैप नहीं होगा तो कैसे चली जाएगी अंदर। सिमिलरली हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, के टाइम्स कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स कम होता है और आपका पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम्स कम होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है जरा हम देखते हैं कि देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम क्या देखते हैं, V इक्वल टू ई नॉट इंटू डी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इन कैपेसिटर में होता है कि नहीं होता है ये फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. ई नेट हमने क्या निकाला, ई नेट क्या होता है हमारा, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के होता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, यहां से देखो इसको अगर मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि के इंटू ई नॉट अपॉन डी। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा क्या है, वी नॉट है, अरे वी नॉट ही तो है, वी नॉट अगर हम Yes, लिखेंगे sir. तो ई नॉट बाई डी आएगा, तो वी नॉट हो गया। तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी क्या हो रहा है, के टाइम्स कम हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, के टाइम्स कम हो जा रहा है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने के बाद में। और अब आती बात कैपेसिटर पर, कैपेसिटेंस पे सॉरी, कैपेसिटेंस क्या होता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है ये देखो, Q इक्वल टू सी भी हम फॉर्मूला पढ़े हैं, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Q इक्वल टू सी भी फॉर्मूला पढ़े हैं, तो यहाँ से सी क्या होगा, Q अपॉन वी। Upon V. Yes, देखो sir. C इक्वल टू Q अपॉन वी, V हमारा क्या था, V क्या मैं V नॉट बाई के लिख सकते हैं V को। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो अब देखो यहाँ से क्या फॉर्मूला आया, K इंटू क्यू अपॉन वी नॉट। तो क्या ये वाला जो कंडीशन है क्या ये सी नॉट है, इनिशियल कैपेसिटेंस है क्यू अपॉन वी नॉट, Yes. Yes, sir. है कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, आपका जो फाइनल कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। देखो सी नॉट का मतलब होता है विदाउट, Yes, sir. विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक होता है इसका सी नॉट का मतलब, सी नॉट का मतलब होता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की कंडीशन क्या होने वाली है। अभी हमने तीन चीजें देखी यहाँ पे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स कम हो जाता है और कैपेसिटेंस हमारा के टाइम्स बढ़ जाता है। Increase हो जाता है. ये क्लियर हुआ, Yes, sir. आगे बढ़े थे। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन Yes, sir. करके देखो जरा, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा,
इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। एक्चुअली ट्राई करो बस अब एक बार। अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है मुझे ये बताओ। Q upon हम्म, Q upon क्या होता है फॉर्मूला? C is equal to E naught A by D. ई नॉट ए बाई डी। अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर लगा हो, तो हमारा ये तो रहा हमारा फॉर्मूला जनरल, जब हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं हो। ये कब है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक। without dielectric. विदाउट डाइलेक्ट्रिक ही तो फॉर्मूला होता है ये। Yes, sir. अब विद डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमारा? विद डाइलेक्ट्रिक क्या फॉर्मूला होता है? ये सी नॉट बोल सकता हूँ क्या मैं इसको? क्या के टाइम्स सी नॉट होता है? Yes, है sir. कि नहीं? तो हमारा विद डाइलेक्ट्रिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। होगा कि नहीं होगा? विद Yes, डाइलेक्ट्रिक। sir. अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए बी। चलो थोड़ी सी हिंट दूं क्या? ये देखो जरा, इससे कुछ समझ में आ रहा हो। चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये एक बात बताओ, क्या ये वाला यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, क्या इसको मैं एक कैपेसिटर मान सकता हूँ? इस वाले मटेरियल को, इसको मान लूँ अगर C1, और इस वाले सनी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज वॉइस तो बेटा ऑन है, मेरी आवाज सबको नहीं आ रही क्या? सर नीता हमको को नहीं आ रही। नीता को नहीं आ रही है। बेटा अगर एक आध किसी को नहीं आ रही तो शायद हो सकता है उनकी तरफ नेटवर्क का इशू हो। तो देखो, इसको मान लिया हमने C2, इस वाले को। चलो कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सही हो जाए। ये वाला माना हमने कि ये वाला हमारा C2 है। क्या हम C1 C2 को अलग अलग निकाल सकते हैं? C1 क्या? Yes, ए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब यहाँ पे K क्या है? K1 है। यस सर। K1 है, ये हमारा 1 के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, K1 है। A क्या है? A1 है। और एप्सिलॉन नॉट, हाँ तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही। और D1 क्या है? ये D1 क्या है आपका? D है कि नहीं? यस yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली हम निकालेंगे C2 के लिए क्या हुआ? A2 एप्सिलॉन नॉट A2 A2, यहाँ पे A2 अपॉन D। अब एक चीज देखो, ये दोनों कैपेसिटर पास पास लगे हुए हैं, लेकिन देखो दोनों अलग अलग साइड से हैं। दोनों के बीच में ये वाला पोटेंशियल है, देखो ये वाली लाइन, ये जो बी के अबाउट, अगर मैं दोनों को, क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ? एक ये सी हो गया, C1 हो गया, एक C2 हो गया, और बीच में ये वाली लाइन है, ये वाली, ऐसे ही है ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये किस में, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में। Sir, series. कैसे बता सकते हो आप सीरीज में? एक्चुअली में ये पैरेलल में बेटा, पैरेलल। देखो कैसे पैरेलल में है, अगर इसके थ्रू एक बैटरी कनेक्ट करो, इसके थ्रू एक बैटरी कनेक्ट करो, सर ये पैरेलल में है। यस है? सर। तो सिंपल पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो। हाँ बताओ, सही बात। अच्छा थोड़ा सा सोचो, आप सोचो, मैंने बोला पैरेलल तो आपने पैरेलल बोल दिया, मैं बोलूं सीरीज तो आपने सीरीज बोल दिया। थोड़ा सा सोचो तो सही एक बार, क्या है, मैं गलत भी बोल सकता हूँ ना आपको फंसाने के लिए, आपको फंसाने के लिए गलत भी बोल सकता हूँ मैं। Yes, sir. है? Yeah. किसमें है ये? सर सीरीज में। सीरीज में बेटा, सीरीज में। देखो इससे बैटरी कनेक्ट करो जरा,
बैटरी कनेक्ट करो आप एक बार, बैटरी कनेक्ट करके देख लिया करो। इन्हीं दो टर्मिनल पर बैटरी हमने कनेक्ट की, तो आप देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से पैरेलल है। दोनों पॉजिटिव, अरे बेटा पॉजिटिव से ये देखो एक साइड दोनों की सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है और दूसरी साइड सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है। तो क्या मैं सीरीज के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C1 + 1/C2। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, आप ये सीरीज होगा या पैरेलल होगा इसको मैं छोड़ता हूं आपके होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क है। अब इससे ज्यादा मैं, ये होमवर्क है आपके लिए, आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को और मैं सबसे पहले इसी को पूछूंगा आपको, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है कि नहीं? यस वैसे आपको नीचे से हिंट भी मिल गया होगा। अब स्क्रीन देखी थी आपने? नो सर नहीं दिखी। नहीं दिखी थी। इक्वल टू सी है, अगर आप समझ पैरेलल फॉर्मेशन। कैसे पता पैरेलल था? C=C1 + C2 लिखा हुआ था ना। हाँ इसीलिए मैं समझ गया, आपको तो पता चल जाएगा, ये नहीं डालना चाहिए था मुझे। ठीक है, अब तो सिंपली आप पैरेलल वाले फॉर्मूले से सिंपली ऐड कर दो दोनों को भाई। Yes, sir. इक्विवेलेंट चाहिए ना, मैं C1 + C2, इस C1 की वैल्यू C2. यहाँ पे और C2 की वैल्यू कर दो यहाँ। देखो आपको अगर सीरीज और पैरेलल देखना है ना, तो आप देखो कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मतलब करंट अगर फ्लो होगा, मान लो हम करंट या चार्ज भेज रहे हैं, तो कैसे दोनों पर सेम रहने वाला है या डिफरेंट होने वाला है। चार्ज सीरीज में क्या रहता है? सेम रहता है सीरीज में चार्ज। Yes, same. और पैरेलल में Potential same तो इस कंसेप्ट से देखा करो ना, कि जैसे मैंने बोला पहले सीरीज है तो आपने बोल दिया सीरीज है, फिर मैंने बोला पैरेलल है तो आपने बोला पैरेलल है। इसका मतलब आपका कंसेप्ट तो है ही नहीं। है कि नहीं? मैं गलत भी बोल सकता हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को करो जरा, इस वाले क्वेश्चन को करो। K1 A1 epsilon naught upon D1 plus K2 A2 epsilon naught upon D2. चलो वेट करो आप थोड़ा सा। अच्छा कंसेप्ट बताओगे आपने कैसे किया है? किसने बताया पहले तो ये बताओ, देखना है मुझे। किसने आंसर दिया था अभी? नाम बताओगे बेटा अपना? पायल दीक्षित, आप बताओ कैसे किया है आपने? सर पहले A की कैपेसिटेंस निकाली, फिर B की निकाली और दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल निकल गई। ए की निकाली और बी की, यहाँ पर तीन मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगे हुए हैं, A1 A2 और A3, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 K2 और K3। Yes, sir. देखो जरा, आप इसी को जस्ट एज अ सिंपल फिगर बना दोगे ना तो ये बन जाएगा इसका क्वेश्चन। देखो K1 और K2 और K3 आपको दिख रहा होगा, किसमें K2 K3? A2 में. K2 K3 आपको सीरीज में दिख रहा होगा। Yes, sir. देखो K2 अगर K2 साइड से मान लो करंट आएगा, चार्ज आएगा, तो वो K3 में भी सेम जाएगा कि नहीं? Yes, sir. लेकिन बटेगा किधर? ए से मान लो चार्ज आ रहा है तो दो साइड में बटेगा, एक तो A2 वाली साइड में जाएगा, एक जाएगा A1 वाली साइड में। यस लेकिन A3 पे जो चार्ज आएगा वो A2 वाला ही आएगा। इसका मतलब K2 और K3 आपका किसमें? सीरीज में है, और K3 किसमें है? Parallel. सॉरी K1 आपका पैरेलल में। बस हो गया क्वेश्चन फिर तो।
इतने में ही। देखो ये वाला आपका डायग्राम बनेगा इनडायरेक्ट। तो आपका क्या हुआ, इसका मान लो C1 C2 है, इसका एक बार ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3। अब आप देखो, मान लो यहां से कोई Q चार्ज गया यहां से, तो एक तो मान लो इधर बट गया, एक इधर बट गया। अब इधर बटने के बाद में K2 में जाएगा, उसके बाद में K3 में जाएगा, तो चार्ज तो सेम ही जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं? सेम चार्ज जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे, सीरीज में। सीरीज में। और ये किस में होगा, इन दोनों के ये किस में होगा, पैरेलल में। सिमिलरली अब C2 C3 ये आपका C1 आ गया। अब आपको सिंपल फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना है। C1 निकालने के लिए आप क्या करोगे, K1 एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1 प्लस D2। अरे इसका जो डिस्टेंस है D1 प्लस D2 है ना, D1 प्लस D2। सिमिलरली आप K2 C2 निकालने के लिए क्या करोगे, K2 एप्सिलॉन नॉट बेटा यहाँ पे D1 आएगा ओनली, D1 प्लस D2 नहीं, D1 ये K2 के लिए D1 है, K3 के लिए D2 है। यस सर। इसके लिए क्या आएगा, D1। और सिमिलरली C3 के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D2। ये K3 होगा। बस आपको इतना समझ में आ गया। अब आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है बस इसको। क्या करोगे आप, पहले इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करोगे और इसके जो रिजल्टेंट आएगा उसको इसके पैरेलल में करोगे। बस मेनली आपको कंसेप्ट समझाना था, कंसेप्ट समझ में आ गया। अब तो सिंपल है ना, कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है। हाँ, तो इससे अच्छा हम ज्यादा कंसेप्ट सीखें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने, इसको आप देख लीजिएगा उसके बाद। अब आप देखोगे इसमें शायद कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। भाई उस यहाँ पे क्या किया था उसने, यहाँ पे क्या किया था, पूरा भर दिया था, पूरा दो प्लेट के बीच में एक ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरे से डाइलेक्ट्रिक वो प्लेट्स को भर दिया था। लेकिन अगर ये डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में आधा आधा भरे तो क्या होगा, मान लो ये कोई दो कैपेसिटर दिया हुआ है, इतना चौड़ा है भाई, और उसमें मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अभी एक के लिए बताऊंगा, उसी के बेस पे हम 2 3 4 जितने भी होंगे उनके लिए फॉर्मूले जुगाड़ से बनाएंगे फिर हम। ठीक है, मैं आपको जुगाड़ बता दूंगा, उसका फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ये सॉरी माइनस होगा ये वाला। अब अगर ऐसी कंडीशन हो तब क्या होगा, ये वाली कंडीशन के लिए हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, ड्राइव करेंगे फॉर्मूला। जैसे कि मान लो ये कैपेसिटर है, दो प्लेट्स है कैपेसिटर की, ये आपकी ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो ये आपकी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया जिसकी थिकनेस है T, जिसकी थिकनेस T है, और जो हमारी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D। और जो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में। कौन सा प्रोसेस कहते हैं इसको, पोलराइजेशन। इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इधर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ईपी बोल रहे हैं। अच्छा हमने क्या, हम ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये और ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, ये दोनों डिस्टेंस D minus D माइनस के होगी ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, कोई बताएगा, E V इक्वल टू E डॉट D होता है, होता है कि नहीं, V इक्वल टू E डॉट D होता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब मुझे यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखना है इन दोनों प्लेट्स के बीच में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं, 2 हैं, एक तो E0 है, एक है EP। क्या यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, यहाँ पे देखो
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EN, E E नॉट नॉट माइनस माइनस E नॉट माइनस ये किसके अंदर आएगा? मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ये मटेरियल के अंदर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मटेरियल के बाहर क्या है? E नॉट है। अब इधर देखो, क्या मैं इसको E नॉट इंटू डी माइनस के टी, ये इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस EN इंटू टी, टी क्या है यार? टी क्या है? इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है हमारा? हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम्स कम हो जाता है, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे EN की ये वाली वैल्यू जो है, EN की यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पुट करो जरा, ये वैल्यू पुट कर दी। अब उसके बाद में एक चीज और देखेंगे। अब हमें एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और टर्म में लिखा जा सकता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहाँ पे, कोई बताएगा मुझे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, एब्सोल्युटली। ये किसके थ्रू होता है? अगर कोई चार्ज प्लेट है, कोई चार्ज प्लेट है, एक साइड से चार्ज प्लेट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया होगा। ये क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ? Q अपॉन ए लिख सकता हूँ ना? तो यहाँ से मैंने क्या किया? सिग्मा को Q अपॉन ए लिखा, Q अपॉन ए लिखा। अब मुझे यहाँ से क्या करना है? हमें यहाँ पे हमें Q की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा? E नॉट एप्सिलॉन नॉट ए आएगा कि नहीं? ये वैल्यू आएगी। अब मुझे ये वैल्यू किस फॉर्मूले में पुट करनी है? Q इक्वल टू CV, यानी कि Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले में, Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से C इक्वल टू क्या आएगा? Q अपॉन V होगा, Q अपॉन V। अब देखो Q की वैल्यू मुझे ये वाली वैल्यू पुट करनी है, E नॉट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन V की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। V की वैल्यू यहाँ से पुट करो इसमें, और Q की वैल्यू ये वाली वैल्यू पुट करो। जरा क्या होगा देखो, पुट करने के बाद में क्या होगा? E नॉट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन वाली E नॉट डी माइनस के टी प्लस T अपॉन के, ये बड़े ब्रैकेट में है कि नहीं? तो देखो E नॉट से ये वाला E नॉट है वो इस वाले E नॉट से कट जाएगा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचेगा? ये जो एक्सप्रेशन बच रहा है, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस के टी प्लस T अपॉन के, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा। अभी आपको याद कौन सा रखना है? आपको यही एक्सप्रेशन याद रखना है, आपको यही वाला एक्सप्रेशन याद रखना है। इसी वाले एक्सप्रेशन से मैं एक जुगाड़ बताऊंगा, अच्छा एक टेक्निक बताऊंगा, जिससे कि आपको 2 3 4 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दो बीच में अलग अलग, अगर कुछ एयर भी है मान लो 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दे तो उसके लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा। कितना याद करो, उसके लिए एक जुगाड़ बताऊंगा मैं, उससे आप चाहे 10 लगा देगा ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग, 10 का आप बता दो। ठीक है, अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए, कॉमन ले लो आके, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लिख दिया। ये वाला फॉर्मूला मैंने अभी बताया था कि अभी हम ड्राइव करेंगे इसको। अभी तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया है इसने। अब अगर ये यहाँ पे एक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा देता, मान लो कोई छोटा सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पे लगा दिया, और मान लो हाँ चलो दो ही लगाए, तो क्या होता भाई? तो उसके लिए अलग फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। अगर 3 लगा दिए तो 3 के लिए अलग ड्राइव करना पड़ेगा, 4 लगा दिए तो 4 के लिए अलग ड्राइव करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक जुगाड़ निकालेंगे। अब देखो, मान लो कोई कैपेसिटर है, ये कोई कैपेसिटर है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, और इसमें कोई मटेरियल को अलग ले लिया, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा हुआ है इसमें, यहाँ पे एक ये लगा दिया और एक और लगा दिया। अभी 2 लगाए हैं, अभी 2 लगा दिए। अब 3 के लिए आप बताओगे फॉर्मूला, मैं सिर्फ 2 के लिए फॉर्मूला बताऊंगा, तीसरे के लिए आप बताओगे। ये मुझे भरोसा है आप लोगों पे कि आप बता देंगे इतना, और मुझे विश्वास है आप मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे।
Yes, sir. ये मेरा नेगेटिव प्लेट हो गई। अब देखो, मैंने माना कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसका है K2। K2, इसकी थिकनेस है T1, T1, इसकी है T2। I'll और मान लो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है D। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? yes, sir. क्या हो रहा है? अब हम एक बार इस फॉर्मूले के रिव्यू करते हैं, कि यहाँ पे कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला लिखा है, देखो A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि A पूरे कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अब D क्या है? प्लेट के बीच की डिस्टेंस माइनस के T मतलब माइनस जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो थिकनेस है उसको माइनस किया है इसने, D माइनस के T प्लस T अपॉन K, यानी कि जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड कर दिया है। Yes, sir. यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब क्या था हमारा? C इक्विवेलेंट इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन देखो D माइनस, देखो अभी देखो T क्यों, देखो अभी हम क्या करेंगे, D माइनस कौन सी डिस्टेंस माइनस करेंगे इसमें से? हमें एक्चुअली में डिस्टेंस कौन सी चाहिए होती है? हमें D माइनस के T थी ना, तो देखो ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। Yes, sir. क्योंकि देखो आप इधर अगर देखोगे तो D माइनस के T कौन सी डिस्टेंस है? वो डिस्टेंस है जिसमें एयर भरी हुई है, जिसमें ए है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एयर है। D माइनस के T यही वाली डिस्टेंस है ना? Yes, तो sir. हम यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस लेंगे? जिसमें एयर भरी हुई है। तो हमारी एयर कौन सी डिस्टेंस में भरी हुई है? इसमें। तो हम ये वाली डिस्टेंस, अगर तीनों डिस्टेंस को देखें तो कोई मुझे बताएगा ये क्या डिस्टेंस होगी? D माइनस T1 प्लस T2 D माइनस के T1 माइनस के T2। तो यही हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि D माइनस T1 माइनस के T2 प्लस में क्या था? T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2। ये आपका इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला बन गया। आपको ड्राइव नहीं करना पड़ा, जुगाड़ बता दिया। अब देखो मैं 3 के लिए बताऊंगा, पहले मुझे कैपेसिटेंस कैपेसिटर बनाने दो, उसके बाद आप मुझे बताइएगा 3 के लिए। थोड़ा सा गंदा फिगर बनाऊंगा मैं, जल्दी बनाऊंगा, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। फील करिएगा बस आप कि हाँ भाई कुछ हो रहा है क्लास में, आज मजा आ जाएगा आज की क्लास में। फॉर्मूला कम से कम याद करवाने को जुगाड़ लगाऊंगा अच्छे से अच्छा, कि आपको कम से कम याद रखना पड़े, जुगाड़ से ही काम हो जाए सारा। ठीक है, इसका था K1, इसका K2, इसका K3, अब इसका है T1, इसका T2, इसका T3। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आपकी D है, सेम। अब मुझे जल्दी से बताओ इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C इक्विवेलेंट D माइनस T1 माइनस K2 माइनस T3 प्लस अब मुझे लगा आप लोगों से कि आप सब लोग बोल रहे थे, क्योंकि मेरी समझ में किसी की आवाज, कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही है, कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है सब लोग करेंगे सब लोग नहीं मजा आ रहा था, लेकिन पता भी तो चल रहा था ना। हाँ, सब लोग बोल रहे थे। ठीक है, समझ में आया आपको? ये अब आपको दे दे कोई 10 सीट वो लगा दे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दे बीच में सीधे सारे के सारे, लेकिन ये इसी कंसेप्ट के लिए यूज होगा। 2 प्लेट के पैरेलल में लगाए हुए हैं, उन्हीं में यूज होगा, ऐसा नहीं आप किसी में भी लगा दो इसको। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो स्लैब्स हमने जो लगाई हैं, डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब्स लगाई हैं, उनमें भाई चार्ज और चार्जर से बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में, और कनेक्ट जब रहेगी तब क्या क्या फर्क पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, उसको अगर उससे बैटरी हटा दें, तो क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर हमारा कोई एक बार और सुनो क्वेश्चन को, कि मान लो कोई कैपेसिटर है, ठीक है, उस पे
कोई चार्ज था, कुछ भी चार्ज था, माइनस आएगा इस साइड में। अब हमने क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया, तो इस पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा या पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे बैटरी हटा दी गई है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है कि जब विद बैटरी डिस्कनेक्टेड, जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है तो आपका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और जब बैटरी कनेक्टेड है तो आपका क्या कांस्टेंट रहेगा? पोटेंशियल। तो आपका पोटेंशियल। ये दो चीज आपको याद रखनी है बस, बाकी सारी चीजें अभी पता चल जाएंगी सारी। अब देखो, ये है आपका विदाउट, इसका है, और इसका एक बना देते हैं इधर पे, एक और। इससे बैटरी कनेक्ट है। अब एक बात बताओ, अब हम चार्ज के लिए देखते हैं। अगर बैटरी हमारी डिस्कनेक्ट है तो चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा। यस सर। अब अगर चार्ज कांस्टेंट है भले ही, लेकिन आपको अगर पता हो जब बैटरी कनेक्ट होगी, अच्छा एक बात बताओ, Q इक्वल टू क्या होता है? C भी होता है कि नहीं होता है? यस सर। Q इक्वल टू अगर C भी होता है तो हम एक चीज और पढ़ चुके हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने के साथ में हमेशा बढ़ता है। ये चीज और ध्यान रखो कि कैपेसिटेंस हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैपेसिटेंस हमेशा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने पे बढ़ेगा, चाहे वो बैटरी से कनेक्ट हो कैपेसिटर, चाहे ना हो। क्लियर है? कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा। अब देखो, कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज हो रहा है के टाइम्स, तो जब फाइनल चार्ज जो होगा, फाइनल क्या होगा? के सी, भाई के टाइम्स हो जाएगा ना, के सी भी। सी की जगह पे, सी नॉट की जगह पे अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा देंगे तो फाइनल कैपेसिटेंस क्या होता है? के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। तो यही हमारा क्या हुआ, के, यहाँ पे सी नॉट नहीं, यहाँ पे सी नॉट है, के सी नॉट हो जाएगा। तो होगा क्या आपका, के टाइम्स हमारा जो चार्ज था, इनिशियल जो चार्ज था, उसका के टाइम्स चार्ज बढ़ गया कैपेसिटर पे। कब? जब बैटरी से कनेक्ट होगा। बैटरी से कनेक्ट है कैपेसिटर और हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया तो उस पर के टाइम्स चार्ज बढ़ जाएगा, और कैपेसिटेंस दोनों केसेस में इंक्रीज ही होगा। क्लियर है? यस सर। ये आपका इंक्रीज होगा। अब कैपेसिटेंस को तो हम देख ही चुके हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, अगर कोई, मान लो ये कोई कैपेसिटर है, इससे बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी अगर कनेक्ट नहीं है तो, अच्छा एक बात बताओ, बैटरी अगर कनेक्ट नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे गई है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी 10, और इसके आने के बाद में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बैक साइड में बनती है कि नहीं बनती है, और बैटरी कनेक्ट है नहीं, बनती है कि नहीं? कुछ इसकी उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। तो मान लो ये 2 की स्ट्रेंथ की बनी, तो 10 माइनस के 2, तो नेट स्ट्रेंथ तो 8 रह जाएगी ना। 8 आ गया। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिक्रीज होगा कब? जब आपकी बैटरी डिस्कनेक्ट होगी। और अगर आपकी बैटरी कनेक्ट है, बैटरी अगर कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रिमेन सेम। अब रिमेन सेम कैसे होगा देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक प्लेट क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। यस सर। अब ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ये होता है, तो क्या होगा? तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए। भाई चार्ज डेंसिटी होती है ना, Q अपॉन ए। अब जब Q अपॉन ए हो गया तो यहां से आप देखोगे, जब Q अपॉन ए ये हो गया, अब आप देखो इसको फाइनल के लिए जब चार्ज हो रहा है, जब बैटरी कनेक्टेड है, तो आपका चार्ज भी तो के टाइम्स बढ़ा था। यस सर। चार्ज अगर के टाइम्स बढ़ा है तो ये Q भी के टाइम्स बढ़ाओगे। जब Q को के टाइम्स बढ़ाओगे, और नीचे क्या था? के ऑलरेडी था फॉर्मूले में, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यस सर। तो जब के से के क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? कांस्टेंट। Q upon epsilon naught. ठीक है। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे।
पोटेंशियल डिफरेंस पे आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पे आए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कैसे होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कैसे होगा कि V इक्वल टू Q अपॉन C होता है, Q इक्वल टू CV वाले फॉर्मूले से, Yes, Q sir. इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q अपॉन C। अब यहाँ पर C क्या हो रहा है, C क्या हो रहा है, K टाइम्स बढ़ रहा है, तो Decrease. बढ़ रहा है ना, इसमें भी बढ़ रहा है, उसमें भी बढ़ रहा है, देखो C Yes, बढ़ रहा है, sir. तो इसको C की जगह पे K C नॉट किया, तो ये क्या हुआ, फाइनल K टाइम्स डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, Yes, Yes, sir. K K नीचे है ना, तो K टाइम्स डिक्रीज हो गया। अब ये जब K टाइम्स डिक्रीज हो गया, सिमिलरली हम बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस कब 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 बात करेंगे, जब बैटरी कनेक्टेड है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जब कनेक्टेड है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या बोल देते हैं, E इंटू डी वन कर दें, E इंटू डी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है आपका, और डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आपकी कांस्टेंट रह रही है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाने के बाद भी रह रही कि नहीं रह रही कांस्टेंट। Yes, sir. तो आपका अब क्या हो जाएगा, आपका जब ये Potential कांस्टेंट, भी ये भी constant। कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो आपका ये भी कांस्टेंट रह जाएगा। अब आता है स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, आपने पढ़ा होगा। तो पहले वाले में क्या होगा, डिक्रीज करेगी। अब डिक्रीज कैसे करेगी, हमने U का फॉर्मूला पढ़ा है Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट। अबे Q स्क्वायर अपॉन 2C होता है फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का। Yes, sir. अब जब हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, तो देखो यहाँ पर कैपेसिटेंस की जगह पे 2K टाइम्स को जब करोगे, K टाइम्स अगर इंक्रीज हो रहा है, हमारा नीचे वाली क्वांटिटी K टाइम्स अगर इंक्रीज हो रही है, तो ये वाली क्वांटिटी तो डिक्रीज होगी ना K टाइम्स। Yes, sir. तो अब एनर्जी स्टोर्ड, अगर हमारा वो कनेक्टेड है, अगर हमारा ये कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला होता है उसका एनर्जी Yes, स्टोर्ड का। sir. अब आपका V क्या है, पोटेंशियल क्या है, आपका कांस्टेंट है, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, यहां से निकाला रिमेन सेम, Yes, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, लेकिन कैपेसिटेंस तो बढ़ रहा है K टाइम्स। Yes, sir. तो आपका कैपेसिटेंस अगर K टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। Increase होगा। क्लियर है आपको, Yes, sir. आगे बढ़े, आगे बढ़े। Yes, sir. अब ये क्वेश्चन हो रहा है, इसको करके बताओ जरा, करो जरा। ये एक्चुअली में ये क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज के हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं बस। इस क्वेश्चन का थोड़ा अलग कंसेप्ट है। टू सी बाई थ्री 2C/3, चलो देखते हैं। देखो सिंपलीफाई तो आप ही को करना है, ये तो श्योर है। और कुछ थोड़ा सा और ट्राई करो, बाकी लोग भी ट्राई करो, थोड़ा सा और हाथ मारो जरा, शायद। क्योंकि देखो आप, मैं ये नहीं चाहता कि आप सही करो या गलत करो, मैं ये चाहता हूँ आपसे ट्राई करो। क्योंकि देखो ट्राई करने से ही सब कुछ होगा, विदाउट ट्राई करने से कुछ नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, गलत करोगे, लेकिन ये मेरी गारंटी है, अगर आप आज इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे और मैं जब इसको बता दूंगा ना, तो उसके बाद ये आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, फिर गलत नहीं होगा, क्योंकि आप एक बार गलत कर चुके हो। तो आपने अगर गलत नहीं किया, सिर्फ ऐसे भरोसे बैठे रहे सर तो कराएंगे ही, बोल देंगे सर नहीं हुआ है, सर तो कराएंगे ही, तो फिर मैं तो करा के चला जाऊंगा, लेकिन अगली बार फिर आपसे नहीं होगा। अब जैसे किसी एक बच्चे ने आंसर दिया, मुझे नहीं पता सही है गलत है,
जो भी होगा अभी देखेंगे, सही हो चाहे गलत हो, लेकिन उसने आंसर दिया है, चाहे गलत ही क्यों ना। इसीलिए अगर किसी का क्वेश्चन हो चुका है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हैंड रेस करिएगा, जब रेस्पॉन्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, शिल्पी शर्मा का आया था आंसर। नीता, हाँ अब क्या आंसर आया नीता? नीता, नीता आपने हैंड रेस किया है, कुछ आंसर आया आपका? ठीक है, चलो मैं ही करवाता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात बताओ आप कि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपको लग रहा है कि 4 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 प्लेट हैं। चारों में एक ए से कनेक्ट है प्लेट, एक बी से कनेक्ट है। मान लो कि ये बैटरी है और इसको दे देते हैं वी पोटेंशियल, इसको दे देते हैं 0 पोटेंशियल, चाहे दो चाहे मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या करते हैं, इनका एक स्टेप होता है, इनका ये अलग टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन है, इनके स्टेप होता है सॉल्व करने का। जैसे पहले क्या करो, आप प्लेट्स को नंबरिंग करो। मान लो ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, ये प्लेट 3, ये प्लेट 4। ठीक है, ये नंबरिंग हो गई। अब आप ये देखो कि ए प्लेट से जो ए नंबर है, ए और बी, ए कौन कौन सी प्लेट ए से कनेक्ट है? ए से कनेक्ट नंबर 2 प्लेट है। यस सर। और बी से कौन सी है? बी से सर 3। बी से 4 है बेटा, बी से 4 है। अब ये 1 और 3 किसी से कनेक्ट नहीं है, माना कि ये कोई सी पॉइंट है जिससे 1 और 3 कनेक्ट है, क्योंकि 1 और 3 आपस में कनेक्टेड है ना। यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये एक्चुअली में किया क्यों जाता है? ये किया इसलिए जाता है कि मान लो इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसको नेगेटिव चार्ज। अब ये वाली प्लेट पे दोनों साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। दोनों साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। अब जैसा कि हमने नेगेटिव। क्या सर बी में नेगेटिव। हाँ, इस वाले में, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, इस साइड में, इस प्लेट के इस साइड में नेगेटिव हो जाएगा। और क्या यहाँ पे भी नेगेटिव होगा फिर, क्योंकि ये प्लेट दोनों एक साइड में जुड़ी हुई है साथ में। अब ये बताओ, जब इसकी इस साइड नेगेटिव होगा, इसको अगर न्यूट्रल होना है तो क्या इस साइड में पॉजिटिव होना पड़ेगा? आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ये ऑलरेडी नेगेटिव से कनेक्ट है, ये ऑलरेडी नेगेटिव से कनेक्ट है। तो आप इनडायरेक्टली आप देखोगे, हमने 4 प्लेट की हेल्प से 3 कैपेसिटर बना दिए। एक कैपेसिटर इसके बीच में बनेगा जिसको हम बोलेंगे मान लो C1 है, एक कैपेसिटर इन दो प्लेट्स के बीच में बनेगा जिसको हम बोलेंगे C2 है, तो एक कैपेसिटर इन दो प्लेट्स के बीच में बनेगा जिसको हम बोलेंगे क्या? C3। इनडायरेक्टली हमने क्या किया, 4 प्लेट की हेल्प से 3 कैपेसिटर बना दिए। और अगर एक्चुअल में अगर अलग अलग बनाते तो कितनी प्लेट चाहिए होती? 6 प्लेट चाहिए होती कि नहीं? एक कैपेसिटर ऐसे बनता, 2 3 6 प्लेट होगी। देखो 3 कैपेसिटर बनाए हैं, 2 2 4 2 6 प्लेट चाहिए होती थी। लेकिन अब कॉस्ट कटिंग होती है, इससे क्या होता है, कॉस्टिंग थोड़ी सी कम लगती है, इसीलिए ऐसा काम करते हैं। अब इसको हम सर्किट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखो 2 और देखो यहां से पहले हम C1 को ड्रॉ करेंगे। C1 कहां पे आ रहा है? प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में C1 है कि नहीं है? प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में C1 है, तो प्लेट 1 और 2 यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में C1। क्लियर है? यस सर। अब प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में C2 है कि नहीं? प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में C2 है कि नहीं?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो यहाँ से प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच में भी C2 आ गया। यहाँ से ये वाली साइड को बाहर रखो, ये तो ए पॉइंट है ही, ये तो ए है Yes, अलग। sir. ठीक है। Yes, sir. अब देखो प्लेट 3 और प्लेट 4 के बीच में आपका क्या है, C3 है C3. कि नहीं? तो Yes. प्लेट 3 कहाँ पे है, ये वाली साइड है, मान लो 3 ऐसे, 3 और 4 के बीच में एक और क्या है? तो Yes, ये sir. कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, C3। C3. अब आपका सिंपल फिगर बन गया, सिंपल बन गया। मान लो तीनों CC हैं, तीनों को हम थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको भी C मान लें, इसको भी C मान लें और इसको भी C मान लें। क्या आप कुछ टफ है इसको सॉल्व करना? ये किसमें हो गए दोनों, ये किसमें हो गए दोनों, ये B है, मान लो A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये था, ये किसमें हो गए दोनों, Parallel. ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा इन दोनों का, C1. पैरेलल के लिए क्या होगा, 2C. ठीक है, 2C इससे हो गया। तो हमारा फाइनल sir. क्या बनेगा, मान लो ये A है और ये आपका आ गया 2C और ये आपका आ गया C, ये आपका B है। अब ये सीरीज में है, अब इसको ऐड कर दो, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C। अब C. इसका जब एलसीएम लोगे 2C तो इधर क्या आएगा, 1 + 2। 1+2. तो Yes, sir. C इक्विवेलेंट आपका आ 3 जाएगा by 2C 2 by 3। 3. 2C by 3. आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंसेप्ट जान के ये वाला फिगर डायग्राम बनाना है, बस ये वाला डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, बाद बाकी सब आप कर लोगे खुद से। मैंने आपके लिए हिंट भी तैयार कर रखी थी वैसे। इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाओ जरा एक बार, सेम कंसेप्ट लगाओ इस पे भी, प्लेट्स वाला, Yes, sir. प्लेट्स वाला कंसेप्ट लगाओ और देखो हो जाएगा ये क्वेश्चन। सेम कंसेप्ट प्लेट्स वाला लगाओ। इसमें देखो क्या प्लेट है, 1 2 3 4 5 प्लेट है, 5 प्लेट्स हैं इसमें। Yes, sir. और एक चीज और बताऊं, पॉजिटिव टर्मिनल से आपकी 3 प्लेट्स कनेक्ट हैं और नेगेटिव टर्मिनल से 2 प्लेट कनेक्ट हैं। इससे ज्यादा हिंट क्या दूं मैं आपको, करो कुछ जादू, जादू करो कुछ, मैजिक करो मैजिक। अच्छा कुछ बच्चों ने मैसेज में आंसर भी दिया था, नीता ने 5C/3 अच्छा शायद पहले का दिया था, 2C/3 बाद वाले का दिया है, ये बिल्कुल सही है। हवा लग रही है क्या, देखो ये अलग से कंसेप्ट ना सिखाने की बजाय मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको सिखा रहा हूँ कंसेप्ट। क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट सीखना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू थियोरेटिकली। हो रहा है कुछ, 4C/4, अरे 4C/4 कैसे आ जाएगा, फिर तो C आ जाएगा ना प्रिया। Yes, sir. तो 4 से 4 कट कर दो, आप C आएगा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर C होगा, मैं आपके आंसर की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो आप ये बोलो 2C/2 या 1/1, ये तो C ही होगा ना आंसर आपका फिर तो। देखते हैं क्या आता है, 1 मिनट और वेट करते हैं, कोई और किसी और का आंसर मैजिक हो जाए शायद। करो कुछ मैजिक।
3c/4। अर्चना कुमारी का 3c/4 आया है। इसमें 4 कैपेसिटेंस बनेंगे, कैपेसिटर बनेंगे। चलो करते हैं। चलो देखो इसमें क्या होगा, नंबरिंग करो जरा प्लेट्स की। ये 1 नंबर की प्लेट, ये प्लेट नंबर 2, ये प्लेट नंबर 3, ये प्लेट नंबर 4, ये प्लेट नंबर 5। ये प्लेट नहीं, ये तो वायर है, ये तो वायर है, वायर कनेक्ट है बस। अब मान लो कि 2 पॉइंट हैं ए और बी, या फिर मान लो चलो नेगेटिव टर्मिनल मान लो, एक पॉजिटिव टर्मिनल मान लो। नेगेटिव टर्मिनल से कितनी प्लेट्स कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल से कितनी कनेक्ट है? अच्छा देखो, नेगेटिव से 2 और 2 और देखो पॉजिटिव से कितनी कनेक्ट है, 1 2 3। पॉजिटिव से 3 कनेक्ट है, यानी कि 1 प्लेट नंबर और 3 प्लेट नंबर और 5 प्लेट नंबर, यही है ना। और नेगेटिव से कितनी कनेक्ट है, 2 और 4। एक बात बताओ, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे बनेगा। मान लो ये C1 है, मान लो ये C2 है, मान लो ये आपका C3 है, ये मान लो आपका C4। यही कैपेसिटेंस बनेंगे, कैपेसिटर। अच्छा अब पहला वाला कैपेसिटर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। पहला वाला कैपेसिटर किस किस के बीच में बनना है, 1 और 2 के बीच में। देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। यहां से 1 निकालो, ये बन गया आपका पहला, यानी कि C1। ये आपका C1। C2 किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। यस सर। देखो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, यानी कि इन दोनों के बीच में फिर एक कैपेसिटर बनेगा। बन गया। अब क्या है, 3 के C3 किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। देखो 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो फिर एक बीच में बनेगा इन्हीं के। अब देखो C4 का, देखो 4 प्लेट के और 5 प्लेट के बीच में C4 बना हुआ है, तो 4 प्लेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। 5 प्लेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो मैजिक देखो कि चारों कैपेसिटर किसमें हो गए, इससे कनेक्टेड है बैटरी। किसमें हो गए, चारों के चारों। मान लो ये चारों के सारों C है, मान लिया आपने कि C है। जैसा कि हमने माना कि C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4 इक्वल टू C है, ये हमने मान लिया सिंपलिसिटी के लिए बस। अब चारों को पैरेलल में ऐड करना है भाई, कैसे, कितना टफ ऐड करना बता सकते हो आप? 4C, सिंपल 4C हो गया। C इक्वल टू C प्लस C प्लस C प्लस C, 4C आंसर है। टफ क्या था, सिर्फ इसको सर्किट में कन्वर्ट करना, यही तो कंसेप्ट है। सिर्फ यही पे कंसेप्ट यूज हो रहा है। उसके बाद तो जो आप सिंपल कर चुके हो वही वाला है, उसके बाद कुछ है, कुछ भी नहीं है उसके बाद तो सिंपली आप कर दोगे। लेकिन सिर्फ इसको कन्वर्ट करना ही कंसेप्ट है, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं। क्लियर हुआ आज की क्लास का? कुछ भी कोई डाउट बचा आज की क्लास में? सर ऐसे 2-3 क्वेश्चन दे दो जो हम होमवर्क करके हाँ, लाएंगे। ये होमवर्क में दिख रहा है बेटा क्वेश्चन, यस ये होमवर्क ही है। 2 क्वेश्चन ये वाले हैं और एक Q2 ऐसे ही है, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन वाला। ठीक है, नोट्स शेयर कर दूंगा बिल्कुल। नोट्स आपके लिए ही है, मेरे लिए थोड़ी ना है, आप ही के लिए बनाए हैं मैंने, आज ही बनाए हैं, डोंट वरी। सर होमवर्क बोल रही थी। ठीक है, कोई आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम? ऑल क्लियर हुआ? यस मजा आया क्लास में या बोरिंग लगा? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। देखो बहुत मजे से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, अगर आप लेजीनेस से पढ़ोगे तो लेजीनेस मजा नहीं आएगा। अभी देखो कुछ लोगों को मजा नहीं आया था, इसीलिए 38, 36 या 37 पीपल थे, अभी 30 बचे हुए हैं, यानी कि 6-7 लोगों को मजा नहीं आया था। नवीन सर भी ऐसा ही बोलते हैं। नवीन सर बोलते हैं, ये महाज्ञानी है।
नवीन सर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत ज्ञान है इसलिए चले जाते हैं। सही बात है, सही बात है, सही बोलते हैं वो नवीन सर, बिल्कुल सही बोलते हैं। उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, उनको इतना ज्ञान है वो हमें भी पढ़ा सकते हैं। भाई हमें भी पढ़ा दिया करो भाई, हम भी आपसे क्लास लेने आ जाया करेंगे। बिल्कुल सही बोलते हैं नवीन सर। ठीक है, फिर अभी मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। Thank you, sir. वेलकम। बाय बाय बाय। वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। अब फ्राइडे सैटरडे को मिलेंगे फिर हम, है ना? यस। ओके।